खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत ही गहरी और अहम सूरत अल कहफ के बारे में। ये सिर्फ एक बाब नहीं, बल्कि समझें कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों से निपटने के लिए एक नक्शा है, एक गाइड है। तो आइए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी बड़ी आजमाइशें हैं जिनका सामना हम सबको अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी करना पड़ता है? सूरतुल कहफ हमें ना सिर्फ इन 4 बड़ी आजमाइशों के बारे में बताती है, बल्कि उनसे बचने का रास्ता भी दिखाती है। अच्छा, इन आजमाइशों को ठीक से समझने के लिए एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, फितना। फितना का मतलब सिर्फ एक मुश्किल नहीं, बल्कि ये वो इम्तिहान है जो हमारे किरदार, हमारे ईमान और हमारी असलियत को परखता है। ये वो भट्ठी है जो बताती है कि कौन खरा है और कौन खोटा। तो आज के इस गुफ्तगू में हम ईमान, दौलत, इल्म और फिर ताकत के आजमाइशों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन कहानियों से हमें क्या लाजवाल सबक मिलते हैं। सूरत का आगाज़ इस ख्याल से होता है कि ये खुद एक रोशनी की तरह है। मतलब ये कि ये फितनों और रूहानी अंधेरों के दौर में हमारे लिए एक ढाल और रहनुमाई का जरिया है। तो चलिए पहली आजमाइश की गहराई में उतरते हैं। ये है ईमान की आजमाइश, जिसे असहाबे कहफ यानी गार वालों की मशहूर कहानी के जरिए बताया गया है। ये कुछ नौजवानों की कहानी है जिन्हें अपने अकीदे की वजह से एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। जब उन नौजवानों पर हर तरफ से दबाव बढ़ा, जब मुआशरा उनके खिलाफ हो गया, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इस खूबसूरत दुआ के साथ अपना सारा भरोसा अल्लाह पर डाल दिया। ये दुआ उनके पुख्ता ईमान की ज़बरदस्त मिसाल है। अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर, अपना माशरा सब कुछ छोड़ दिया और एक गार में पनाह ले ली। वो दबाव के आगे झुके नहीं, बल्कि अपने अकीदे पर डटे रहे। और फिर हुआ एक मौजज़ा। अल्लाह ने उन्हें नींद की हालत में रखा। कितने साल? पूरे 309 साल तक। ये वाक़या बताता है कि जो लोग ईमान की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत के लिए ऐसे इंतज़ामात करता है जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी आजमाइश की तरफ, और वो है दौलत का फितना। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। 2 हरे भरे बागात दिए थे, लेकिन वो दौलत के नशे में तकब्बुर और नाशुक्री का शिकार हो गया। यहाँ देखें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ सोच। एक तरफ वो मगरूर मालिक है जो समझता है कि सब कुछ उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। दूसरी तरफ उसका एक आजिज़ दोस्त है जो उससे बार बार याद दिला रहा है कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। यही वो फ़र्क है जो इस कहानी का मरकज़ है। और फिर अंजाम क्या हुआ? एक ही रात में आसमानी आफत ने उसके दोनों बागों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया और उसके पास अफसोस के सिवा कुछ न बचा। ये हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया और इसकी दौलत कितनी आर्जी है। तीसरी आजमाइश है इल्म की। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मशहूर सफ़र की कहानी है जो उन्होंने एक बहुत ही दाना और पुरस्रार शख्सियत हज़रत खिज़र के साथ किया। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा इल्म कितना महदूद है और अल्लाह की हिकमत कितनी वसी है। इस सफ़र के दौरान हज़रत खिज़र ने 3 ऐसे काम किए जो बज़ाहिर बिल्कुल गलत लग रहे थे। उन्होंने गरीब मल्लाहों की कश्ती में सुराख कर दिया, एक मासूम नज़र आने वाले लड़के को कत्ल कर दिया और एक ऐसे गांव में दीवार की मरम्मत की जहां के लोगों ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा था। हज़रत मूसा जो अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे, ये सब देखकर सब्र न कर सके। उन्होंने हर बार एतराज़ किया। उनका ये सवाल जाहिर करता है कि वो किस कदर हैरान और परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब आखिर में हज़रत खिज़र ने उन कामों के पीछे छुपी हुई हिकमत बताई तो सब कुछ साफ हो गया। कश्ती को इसलिए तोड़ा गया ताकि एक जालिम बादशाह उसे छीन न ले। नौजवान को इसलिए मारा गया कि वो बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनने वाला था, और दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था जिसकी हिफाजत करनी थी। इससे ये सबक मिलता है कि जो हम देखते हैं हकीकत उससे कहीं ज़्यादा गहरी हो सकती है। और अब आती है चौथी और आखिरी आजमाइश, ताकत का फितना। ये कहानी है एक अजीम और नेक बादशाह ज़ुल्करनैन की, जिसे अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत और हुकूमत दी थी। ज़ुल्करनैन ने दुनिया के कोने कोने का सफ़र किया और हर जगह इंसाफ कायम किया। उन्होंने अपनी ताकत को जुल्म के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद और हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया, जो एक सच्चे लीडर की पहचान है। और इस कहानी का सबसे शानदार नुक्ता यह है, जब उन्होंने याजूज और माजूज से लोगों को बचाने के लिए लोहे की एक नाकाबिले यकीनी दीवार बनाई, तो इस अजीम कारनामे का सहरा अपने सर नहीं लिया, बल्कि इंतहाई आजिज़ी से कहा कि ये मेरे रब की रहमत है।
تو ان چاروں کہانیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے ان تمام دھاگوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہیں۔ ہر آزمائش کا ایک علاج بھی ہے۔ ایمان کے فتنے سے بچنے کے لیے اچھے دوستوں کی صحبت ضروری ہے۔ دولت کے فتنے کا علاج یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ علم کے فتنے سے بچنے کا طریقہ عاجزی اور صبر ہے، اور طاقت کے فتنے کا علاج یہ ہے کہ انصاف کیا جائے اور ہر کامیابی کو اللہ کی دین سمجھا جائے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ہر روز نئی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، سورۃ الکہف کے یہ پرانے اسباق ہمیں کون سی روشنی دیتے ہیں جو ہمارا راستہ روشن کر سکے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔